सनातन राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र में फर्क क्या है? सनातन राष्ट्र दोनों पर्यायवाची हैं। हिंदू राष्ट्र से कंट्रोवर्सी ज्यादा करते हैं, उन्हें लगता है कि हम पर थोप रहे हैं। सनातन का मतलब सबको, मतलब थोपना नहीं। आप कह रहे हैं कि धर्म ना बदले? हमें धर्म नहीं बदलना, हमें बदलना ही नहीं, धर्म बदलवाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हम उनके जैसे, अगर कुत्ता को, एक सज्जन को कुत्ता ने काट लिया, वो हमारे पास आया, बोले क्या करें, हमने कहा देखो भाई जवाब देना है तो तुम कुत्ता को काटो, लेकिन नियम ये नहीं कहता है। अगर आपको कुत्ता ने काटा हो, आपने कुत्ता को काट लिया तो क्या हुआ भाई, कुत्ता ने काटा, इंजेक्शन लगवाओ, घर पड़ो, सिद्धांत ये कहता है। इसी प्रकार अगर वो गलती कर रहे तो वो हम थोड़ी करें, हमारा ये ध्येय नहीं है, वो ऐसा कर रहे हैं, हमारा ध्येय दूसरा है। उन्हें भारत में रहना चाहिए। हाँ, जिनको दिक्कत है, जिन्हें राम की यात्रा पर पत्थर फेंकना हो, जिनको लव जिहाद के लिए पैसा खर्च करना हो, जिनको धीरेन्द्र कृष्ण जैसे लोगों को, इसमें हर लाखों लोग हैं भारत में जो सनातन के लिए काम कर रहे हैं, उनके प्रति षड्यंत्र करके उनको मारना हो, जिनको पालघर के संतों से दिक्कत हो, जिन्हें साधुओं से दिक्कत हो, ऐसे लोगों के लिए ये हिंदू राष्ट्र, सनातन राष्ट्र आवश्यक है। ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं। आपने लव जिहाद की बात की, लोग कहते हैं है तो वो प्रेम से हो रहा है ना, प्रेम ही तो है। हाँ, प्रेम है, लेकिन प्रेम प्रायोजित नहीं होता है। प्रेम में प्रेमिका को मारा नहीं जाता, प्रेम में 35 और 33 को प्रेम होता है। अगर प्रेम है, अपने बच्चे को काट दे, इसमें प्रेम का की 33 टुकड़े क्यों? ये प्रेम है कि नफरत? लेकिन आप लोग अगर कह रहे हैं तो हमें मानना पड़ेगा। आपको प्रेम नहीं होता? माँ से प्रेम हुआ हमें, अपने गुरुदेव से हमें प्रेम हुआ, और हमको सच बता दें, प्रेम नहीं होता है। क्योंकि व्यक्ति दो जगह से बोलता है, यहाँ से और यहाँ से। आगे के लोग, हमारे पास वो वाईफाई सिग्नल है, वो झूठ बोलता है, हम पकड़ लेते हैं, इसलिए हमें घृणा बहुत जल्दी हो जाती, सिर्फ स्नेह बहुत कम होता है। हम तो एक दिन हंस रहे थे अपनी माँ के साथ में, हमारी माँ चर्चा कर रही थी कि ऐसी होती है माँ, अभी बहुत दिन बाद मिले थे माँ को, माँ बोली कि बेटा बहुत दिन हो गया बातें बनाते बनाते, अब शादी करनी है। हम कहा माँ टिकेगा कौन? बोले मतलब? हमने कहा उसे झूठ बोल रहा है, हमें पर्चा पकड़ा देना है। अब बताओ कौन टिकेगा? माँ बहुत हंसी। तो हमको स्नेह कम होता है। कोई मिल जाए ऐसा जो सच बोले, ढूंढिए आप। पर ऐसा कोई ब्रह्मचर्य का प्रण नहीं लिया? नहीं, साधु, हम कोई साधु नहीं है। देखो साधु जो है सो है। हम सनातन को और अपने आराध्य को धोखा नहीं दे सकते। आप झूठ बोलकर टीवी पर बहुत साफ पवित्र बनकर ऑडियंस को आप धोखा दे सकते हो, ईश्वर को नहीं। और हम अपने गुरु को बहुत मानते हैं, हम अपने गुरुदेव को धोखा नहीं दे सकते। जो है, हम कोई साधु नहीं है, हम कोई सन्यासी नहीं। और गृहस्थ में दिक्कत क्या? भगवान राम भी तो गृहस्थी है। भगवान आते कहां? गृहस्थी में। भगवान राम भी तो दशरथ महाराज जी वो गृहस्थ, भगवान राम भी गृहस्थी, भगवान कृष्ण भी गृहस्थ। कितने ऋषि गृहस्थी नहीं हुए? कितने ऋषियों की लाइन जो गृहस्थी नहीं है? वशिष्ठ ऋषि सब गृहस्थ। तो हमें लगता है कि गृहस्थ जीवन उत्तम है और लेना चाहिए। आपके पास इतने ये जो नेता लोग आते हैं, हर पार्टी के आते हैं, वैसे लोग कहते हैं कि आप बीजेपी की तरफ ज्यादा हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सब हमारे हैं, और अभी हम हर पार्टी के लोग हमारे पास आते हैं। सभी पार्टियों को खूब साधुवाद है, सबको सद्बुद्धि मिले वो हमारे पास आते हैं। हम उनके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, और वो जो अर्जी लगाते हैं बालाजी उसको पूर्ण करते हैं। और अगर ऐसा कोई जोड़ता है तो ये उसकी सठता है, सब पार्टी के लोग। और अभी तो हम कथा जो मध्य प्रदेश में करने जा रहे हैं, तो हमारे बागेश्वर धाम की बहुत ही प्रिय, वो तो धाम पे भी दर्शन करने कथा मांगने कमलनाथ जी, वो तो कांग्रेस के। हमें तो सब समान है, हमें कोई जीते, हमें किससे कोई मतलब नहीं। साधु को इससे मतलब होना भी नहीं चाहिए। कोई भी जीते, भगवान सद्बुद्धि सबको दे, और प्रदेश का और राष्ट्र का कोई उत्थान करे, वो कोई भी हो, हमें सब स्वीकार। आप अपने जो लोग आते हैं आपके धाम में या जो आपसे मिलने, उनको कुछ ना बोलेंगे कि इधर वोट दो, उधर वोट? कभी नहीं, सपने में हम क्यों कहेंगे? वो तो स्वतंत्र। हमारे बागेश्वर धाम के जितने भी पागल हैं देश विदेश के, स्वतंत्र हैं हमसे। हमारी उन पर कोई परतंत्रता नहीं। हमको मानने, हमारे धाम बालाजी को मानने वालों को कोई एक ही परतंत्रता है, केवल भक्ति और आत्मसुख, और कोई परतंत्रता नहीं, स्वतंत्रता है। जहां वोट करो दबाओ, जहां तुम्हारा मन किए जियो, जो तुम्हें काम करना है करो, बस किसी का दिल ना दुखे, और सनातन की बात मत भूलना, और उस ईश्वर को धन्यवाद देना मत भूलना। कोई आपको लगता है पार्टी या नेता जो सनातन के खिलाफ जा रहा है आपकी नजर में? कह नहीं सकते, जा तो बहुत में। कह देंगे कल ही बोरिया बिस्तर बंध जाएगा। तो अभी मौका है, समय आएगा अपना भी। आप जब कह रहे समय आएगा तो ऐसा लग रहा है आपके पास सनातनी हिंदू जब इकट्ठे हो जाएंगे वो खुद बोलेंगे, वो जवाब देंगे। इस भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा।
ये ऐसा लग रहा है जैसे आपने इलेक्शन की पर्ची खोल रखी है, आपको पता है कौन जीतने वाला है। बिल्कुल भी नहीं। नहीं पता। ऐसा भी नहीं करते, ऐसा भी नहीं हम करते। हमने कहा ना, कोई आता है प्रार्थना करता तब हमें जवाब मिलता, ऐसे सहज बस हम लगाते भी नहीं। अच्छा, हम प्रार्थना कर रहे हैं, बताइए कौन जीतेगा इलेक्शन। चलो ये जूता उता उतार के बाकी सुधा हम चलो। और ये नारियल बांधना, 21 परिक्रमा लगाना, 5 पाठ हनुमान चालीसा के करना, फिर लाइन से नंबर से आ जाना आप अंदर। हम बता देंगे, ना बताएं तो हमारा नाम मिटा देना। तो कोई